गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे सितारों से आगे। एक सामान्य सी दुबली पतली करनाल हरियाणा की बिटिया अपनी प्रतिबद्धता और साहस से इतना कुछ करती रही जो भारत की ही नहीं विश्व की बेटियों में अपनी पहचान कायम कर सकी। माता पिता की चौथी संतान कल्पना चावला बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी। वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोलने की यात्रा पर थी। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है कि वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। बचपन के इस वक्तव्य को उसने अपना बलिदान देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। तो बच्चों, एक सामान्य सी दुबली पतली लड़की थी और वह हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। वह बच्ची जो है क्या करती है कि बहुत ही साहसी रहती है और उसके अंदर बहुत अच्छे गुण रहते हैं। वह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जो है नाम रोशन करती है और जिसका नाम था कल्पना चावला। अपने माता पिता की वह चौथी संतान रहती है और उसको छोटे पद से ही यानी बचपन से ही उसको अंतरिक्ष यात्रा पर जाने का बहुत शौक़ था। उसके अंदर ये था कि अगर कोई काम लड़के कर सकते हैं तो उस काम को हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कल्पना चावला के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये बात है उस समय की 1 फरवरी सन 2003 की, जब पूरे विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए थे। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप केनेवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग आसमान की तरफ निहार रहे थे। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौट कर आने का। ठीक है, सभी के आतुरता का कारण था इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की 41 वर्षीय बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। उसके नगर करनाल में टैगोर बाल निकेतन, जहाँ वह स्वयं जो है कि छात्रा रही थी, वहाँ कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल लौटकर आने पर उस उत्सव के रूप में मनाने को सब लोग वहाँ तैयार होकर एकत्र हुए थे। प्रकृति के रहस्य को खोजने, एवरेस्ट में विजय पाने, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की खोज में अनेकों बलिदान हो गए। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी थी। जब तक अभियान पूरी तरह से सफल न हो जाए तब तक क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री और संचालक और दर्शक के दिल की धड़कन जो है वो हमेशा बढ़ी हुई रहती है। सहसा जो है सभी की सांसें थम सी गईं। जैसे ही कोलंबिया शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, अंतरिक्ष केंद्र से उसका संपर्क टूट गया। कुछ ही मिनटों में शटल में सवार 7 यात्रियों के चिथड़े उड़ गए और भारत ने अपनी जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को भी खो दिया। और दूसरी तरफ टैगोर बाल निकेतन, जहाँ वह शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ पर होने वाले उत्सव जो हैं वो शोक सभा में बदल गया। कल्पना चावला की कहानी करनाल से शुरू हुई और अंतरिक्ष में जाकर समाप्त हो गई। बच्चों, अब हम उस कल्पना चावला का प्रारंभ देखेंगे, यानी कि इनका जो है शुरुआत कैसे हुआ और ये कैसे कोलंबिया शटल में गई और किस तरीके से इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा जो है किया। बच्चों, भारतीय मुल्क की अंतरिक्ष यात्रा में जाने का गौरव पाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी और इनका जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बनारसी लाल चावला और इनकी माता का नाम श्रीमती संजयोती देवी चावला था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी और स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन से ही की थी। बचपन से ही वह खुले आसमान में तारा को निहारती और कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाया करती थी। तभी से शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी
और एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया और पंजाब महाविद्यालय में उस समय एक एरोनॉटिक विभाग में छात्राएं न के बराबर रहा करती थीं, यानी कि उसमें एडमिशन अंतरिक्ष विभाग का जो सब्जेक्ट है उसमें जो है बहुत कम लड़कियां जो है लिया करती थीं एडमिशन। कल्पना जो है हमेशा कहती, जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, हर लड़की कर सकती है। कल्पना को एरोनॉटिक की डिग्री मिल जाने के बाद आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। अमेरिका में उनका परिचय जो है जीन पियरे नाम के एक व्यक्ति से हुआ और दिसंबर 1983 में दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह सूत्र में बंध गए। लेकिन विवाह के बाद भी कल्पना ने के मन में अंतरिक्ष में उड़ने का जो हौसला था वह अटल रहा और वो उस कार्य पर अपना अडिग रहीं कि उन्हें जो है अंतरिक्ष यात्रा करनी है और इसमें मुझे जाना है। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ और अलग अलग तरह से प्रशिक्षण के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, समय लगता है। तो जब इन्होंने बचपन से ही इन्होंने ठाना था कि मुझे अंतरिक्ष यात्रा पर जाना है, तो धीरे धीरे जब इनको डिग्री मिल जाती है और इन्होंने पढ़ाई जब पूरी कर ली है तो उसके बाद ये शादी कर लेती हैं। और शादी करने के बाद क्या होता है कि इनका जो हौसला है वो कम नहीं हुआ रहता है और इन्हें प्रशिक्षण करना पड़ता है, यानी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और कई महीने इस प्रशिक्षण में जो है लग जाते हैं। और कल्पना को इस समय जो भी कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया वह बड़ी निष्ठा के साथ उसको पूरा करती चली गई। फिर वो समय आया जब सभी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए और उन्हें 1997 में पहली उड़ान के लिए चुना गया, जो कि सफल भी रहा। सभी लोग परिवार के साथ मिलकर सकुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद किए और उसके बाद फिर 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया शटल से दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना तथा जिससे उस बदलते मौसम और जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके, उसकी जानकारी हासिल करना इनका उद्देश्य था। 16 दिन के अंतरिक्ष अभियान के बाद लौट रहा कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की ओर आ रहा था। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल से 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर क्षत विक्षत होकर अमेरिका की धरती पर बिखर गए। वह दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर सकी और इस घटना से पूरे विश्व में शोक की लहर फैल गई। तो बच्चों, कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थीं। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव और नए चमत्कार करना चाहती थी। सारे विश्व के बच्चों के लिए उनका यही संदेश था कि अपने विश्वास के इस धरातल पर आगे बढ़कर चलो और तभी असंभव को आप संभव बनाया जा सकता है या असंभव को संभव बना सकते हो। और कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए, यानी कि जीवित रखने के लिए उसके परिवार ने मोटिव फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, प्रतिभावान युवक और युवतियों को जिन्हें धन का अभाव होता है, पैसे नहीं होते हैं, उनको उच्च शिक्षा से
और जिनको जो है उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, उनके लिए वो क्या करते थे, पैसा का जो है दिया करते थे, यानी कि धन उपलब्ध कराया करते थे, जिससे कि वो विश्वविद्यालय की शिक्षा को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकें, यानी कि उनको उतनी आमदनी हो सके जिससे कि वो विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें, पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है कि कहते हैं, एक लोकोक्ति है, एक आप सुने होंगे, मुहावरा और लोकोक्ति होता है, पूत के पाँव पालने में दिखाई देने लगते हैं। यह लोकोक्ति जो है बच्चे के आगे चलकर जो है साधारण या असाधारण होने के संबंध में कही जाती है ना। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई मुहावरे और कई लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो गलत भी साबित हो जाते हैं। क्यों? कभी कभी जो साधारण से दिखने वाले लोग होते हैं या साधारण दिखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, असाधारण कार्य करके विश्व में अपना नाम कमा लेता है। और कौन जानता है कि अपने विचित्र प्रश्नों को पूछकर और शिक्षकों को के मस्तिष्क को जो है चक्कर में डालने वाले लोग कभी जो है इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है विचित्र किस तरीके का है, कितना सवाल करता है, लेकिन ऐसे ही लोग कभी क्या करते हैं कि इतना आगे निकल जाते हैं कि अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व का भी नाम रोशन कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि कभी भी जो है हार नहीं मानना चाहिए। अगर मन में कुछ ठाने हैं तो उसको करने का जो है हौसला होना चाहिए, और हौसले के ऊपर जब हम अडिग रहेंगे तभी हम किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने इस पाठ में कल्पना चावला को देखा कि कल्पना चावला जो है बचपन से ही अंतरिक्ष की ओर ध्यान लगाई हुई थी कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है और मुझे वहाँ जाकर कुछ करना है, और उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को सफल भी कर लिया। लेकिन आखिरी में वो क्या करती हैं कि अपना जान गंवा बैठती हैं, और इस तरीके से लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं कि आगे की पीढ़ी जो है उसको ये संदेश छोड़ देती हैं कि जो भी कार्य है वो केवल लड़के नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिस कार्य को लड़के कर सकते हैं उस कार्य को लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मन में ठान लें तो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है।